पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंच चुके हैं। उनका यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस बगावत के दौर से गुजर रही है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस और राज्य मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ने वाले प्रभावशाली नेता शुभेंदु अधिकारी, शीलभद्र दत्ता और जितेंद्र तिवारी जैसे तृणमूल कांग्रेस के कुछ असंतुष्ट नेता शाह के बंगाल दौरे के दौरान बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इस बगावत के बीच गृह मंत्री अमित शाह कल रात कोलकाता पहुंच गए थे और यहां पहुंचते ही उनके स्वागत की तस्वीरें आपको देखनी चाहिए, जब बंगाल में जय श्री राम के नारे और भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। आज अमित शाह ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत रामकृष्ण मिशन जाकर की। यहाँ उन्होंने रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में पश्चिम बंगाल के नायक स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर भी पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अमित शाह ने पत्रकारों को विक्ट्री साइन भी दिखाया। विवेकानंद ने जन्म लिया था। स्वामी जी ने अपनी अल्पायु के अंदर ही भारत का ज्ञान, भारत की संस्कृति, भारत के दर्शन को विश्व भर में दिग्विजय कराने का काम किया था। जब अमेरिका के अंदर सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, उस वक्त स्वामी जी ने अपने एक ही वाक्य से सनातन धर्म का विश्व बंधुत्व की व्याख्या को पूरी दुनिया को परिचित कराया था। स्वामी जी वो शख्सियत थे जिन्होंने आधुनिकता और आध्यात्म को जोड़ने का काम किया और पूरे देश का आह्वान किया था कि 50 साल तक सब लोग अन्य देवी देवताओं को भूलकर भारत माता का आराधन करे तो ये देश जागरूक हो जाएगा। और उसके ठीक 50 साल बाद भारत की आजादी मिली थी। और मैं आज यहाँ आकर स्वामी जी के जन्म स्थान पर, उनके पुरखों के पूजा स्थान पर श्रद्धांजलि स्वामी जी को दी है और एक नई चेतना यहाँ से प्राप्त कर मैं जा रहा हूँ। और मैं आज भी मानता हूँ कि स्वामी जी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे आज भी उतने ही प्रासंगिक है। दुनिया को स्वामी जी के विचार की उस वक्त जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा जरूरत शायद आज है। और मैं इस पवित्र स्थान पर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हम सबको स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की आशीर्वाद दे और चलने की प्रेरणा दे। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर अपना धरना जमाए बैठे हैं, तो अमित शाह किसानों को साधने के लिए आज दोपहर का भोजन मिदनापुर में एक किसान के यहाँ करेंगे। मिदनापुर के बेलीजूरी गांव में किसान सनातन सिंह के यहाँ अमित शाह के भोजन की तैयारी की गई है। इसके अलावा अमित शाह के पहुँचने से पहले मिदनापुर में कई जगहों पर अमित शाह गो बैक के पोस्टर भी लगे। दोपहर के भोजन के बाद अमित शाह मिदनापुर के कॉलेज ग्राउंड में रैली भी करेंगे और यहाँ से ममता दीदी को चुनौती दी जाएगी कि अब की बार उनका समय खत्म हो चुका है। देखना होगा कि अमित शाह की इस दौरे में और क्या खास बातें रहती। मैं हूं वीरेंद्र प्रधान, दिल्ली से इंडिया नाउ के लिए ऐसी लेटेस्ट खबरों के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।